और इस बीच हम आपको ये बता दें, टीएमसी का एक्स पर पोस्ट भी सामने आया है। बंगाल के अस्तित्व को खतरा है, टीएमसी ने कहा। उन्होंने कहा वो सत्ता में आने पर बंगाल को बदल देंगे। टीएमसी की तरफ से कहा गया है वो भाषा, संस्कृति, खान पान को बदल डालने वाले हैं। सांस्कृतिक फासीवाद को अस्वीकार करें, टीएमसी ने यह बात कही। तो पहले बाहरी बनाम बंगाली ये बात कही जाती रही, और अब उससे एक कदम आगे बढ़ गया है मामला, जहां यह कहा जा रहा है कि ये लोग तो संस्कृति को ही नष्ट कर देंगे। तो क्या टीएमसी की तरफ से आने वाला यह बयान बता रहा है कि टीएमसी को भी किले में सेंध लगती हुई दिखाई दे रही है? और पश्चिम बंगाल मतदान पर पीएम का पोस्ट सामने आया है। उत्साह के साथ लोग वोट करें, प्रधानमंत्री ने कहा है। युवाओं, महिलाओं से बड़ी संख्या में वोट की अपील भी प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो करिश्मा जो हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदों की वैतरणी पार करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक बार फिर से यहां आप देखें, प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई है कि लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। बंगाल चुनाव पर राहुल गांधी ने क्या कहा है? बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है, वो अधिकार छीनते हैं, हम दिलाते हैं, राहुल गांधी ने कहा है। बंगाल में न्याय, सम्मान और प्रगति की सरकार बनाएं, ये राहुल गांधी की तरफ से कहना है। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा देश में लड़ रही है। भाई और बहनों, 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा में हमने एक ही मैसेज दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बीजेपी बंगाल के कल्चर, हिस्ट्री और बंगाली भाषा के विरोध में काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं, बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। और पश्चिम बंगाल वोटिंग पर गृहमंत्री अमित शाह का पोस्ट भी सामने आया है। अपने भविष्य के लिए मतदान करें, गृहमंत्री ने कहा है। आपका वोट घुसपैठियों को निकालेगा, रिश्वतखोरी हटाने के लिए वोट करें। आपका वोट कट मनी से मुक्ति दिलाएगा। यहां आप वो पोस्ट देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपील की है। यहां आप देखें, राहुल गांधी ने कहा है, जो महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हराने का मादा रखता है तो वो केवल कांग्रेस ही रखती है। बंगाल में लोग इसको कितना कनेक्ट कर पाएंगे कि अगर कोई हराने का मादा रखता है तो केवल कांग्रेस रखती है, लेकिन उन्होंने कहा है, और यहाँ गृहमंत्री ने कहा है कि अगर आपको घुसपैठियों से, तोलाबाजी से, कटमनी से आज़ादी चाहिए तो यहाँ रास्ता एक ही है कि आप मतदान करें बड़ी संख्या में बाहर निकलकर। और मालदा में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की खबर आ रही है। मुर्शिदाबाद से मैंने आपको खबर बताई, वहां से एक ईवीएम के संदर्भ में आपको खबर बताई, जहां उसमें ग्लिच आने की वजह से मतदान कुछ देर के लिए रुका हुआ है। यहां मालदा के बूथ नंबर 55 पर हंगामे की खबर है। यहां से भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की खबर आ रही है। अब ये झड़प किस तरह की है, हमारे संवाददाता जल्द आप तक ये खबर भी पहुंचाएंगे। रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेकर। बताइए रविशंकर, वहां क्या स्थिति क्या है? ये कितना नॉर्मल लग रहा है आपको? रूटीन जैसा कुछ लग रहा है या आपको लग रहा है ये बहुत एग्रेसिव है और अलार्मिंग है? देखिए, मालदा की जो खबर आप बता रहे हैं वो उसका पूरा डिटेल्स अभी तक नहीं आया है। प्रिलिमिनरी यह है कि दो पार्टी के जो समर्थक है उनके बीच यहाँ पे झड़प हुई है, लेकिन ये कितनी बड़ी है ये समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि आज चुनाव का माहौल है और वहाँ पे जो सेंट्रल फोर्सेस है वो तैनात है, वो सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। लोकल पुलिस भी वहाँ पे पहुँची है, लेकिन ये बड़ी है या छोटी घटना है या तो फिर सिर्फ धक्का मुक्की की घटना है, इसके लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। हमारे संवाददाता पूरे पश्चिम बंगाल में हर एक महत्वपूर्ण जगह से फर्स्ट फेज में आपको जानकारियां दे रहे हैं। कुमार कुंदन मौजूद हैं, रूपेश मौजूद हैं और अभी रविशंकर दत्ता भी आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इधर मेहमानों की तरफ हम रुख करना चाहेंगे। बहुत कुछ इस बात से तय होता है कि आपके बयानों में क्या दिखाई दे रहा है, इन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस। हर्षवर्धन, आप क्या नोटिस कर रहे हैं? मुझे पश्चिम
बंगाल में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पहली बार भयभीत दिख रही है। आमतौर पर तो इनके ऊपर यही आरोप लगता है कि ये सबको डरा कर रखते हैं, लेकिन पहली बार बौखलाई हुई सी तृणमूल कांग्रेस दिख रही है और वो ममता बनर्जी के व्यवहार में नजर आ रहा है। वरना ममता बनर्जी बड़ी स्ट्रांग लीडर हैं और कभी हमने उनको ये नहीं देखा कि वो इस तरह की बात करती हुई दिखें जिसमें लगे कि शायद उनको लग रहा है कि अब सत्ता चली जाएगी क्या। एक जगह तो वो कुछ ऐसा मंच से उतरते हुए बोलती हुई दिखी कि रहेगी तो फिर मुलाकात होगी, तृणमूल कांग्रेस रहेगी तो अगर इस तरह की स्थिति होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 3-77 थी और 77 से ऊपर कैसे जाएगी उसके लिए घेरेबंदी बहुत जबरदस्त की। दूसरा, एक बात और साफ साफ दिख रही जो हम लोग अभी सुबह से टीवी 9 पर वोटिंग की जो टीवी 9 के संवाददाता लोगों से पूछ रहे हैं, एसआईआर को एक वर्ग अपने लिए बहुत जरूरत मानता है। तो क्या जिसको हम कह रहे थे कि हुमायूं कबीर वाला वीडियो आया और अब वो मुसलमान वोट करेगा ममता बनर्जी के लिए तो भाजपा को बड़ा नुकसान हो गया, क्या उसका उल्टा हो रहा है क्या? यानी जिसको हम कहते हैं कि एंटी पोलराइजेशन, जो एक ध्रुवीकरण एक किस्म का होता है, यानी मुस्लिम मतदाता जहां से वो कहते हैं कि हम 27% से शुरू करते हैं, क्या दूसरा वाला वर्ग पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ? ये एक चुनाव दिख रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात है जो ज्यादा नोटिस करने वाली है, ममता बनर्जी महिलाओं में इतनी जबरदस्त उनकी लोकप्रियता है, इतनी शानदार उनकी स्कीम्स है, उसके बावजूद जो महिला मतदाता दिख रही हैं वो अभी की सरकार के साथ खड़ी नहीं दिख रही हैं। ये मुझे सबसे महत्वपूर्ण दिखते हैं और जिसको कहते हैं ना कि चुनाव बदलेगा तो इसी आधार पर बदलता हुआ दिखेगा।